आस्कुद नोटिस केस में फैसल वावजा और मुस्तफा कमाल को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को 5 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, दोनों आकर हमारे मुंह पर तनकीद कर लें। दोनों पार्लियामेंट के रुकन वहां बात करते, प्रेस क्लब में क्यों की? पार्लियामेंट बालातर, फिर भी वहां जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं हो सकती। मालूम है आलमी रैंकिंग में हमारा नंबर 137 है। कराची वाले एक साहब मुस्तफा कमाल आए और कहा कि भुट्टो के साथ ये कर दिया गया, वो कर दिया। हमने गलती तस्लीम की, भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते। हुक्मनामे में कहा गया कि बज़ाहिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए तौहीन अदालत की गई। जस्टिस मुनीब अख्तर कल कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब सुप्रीम कोर्ट जजेस ब्लॉक में दिन 10:30 बजे होगी। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला भी शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के गैर मुल्की दौरे के सबब जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। नया बेल आउट पैकेज, IMF का पाकिस्तान से अखराजात में कमी का मुतालबा। कर्जों पर सूद की अदायगी मईशत पर भारी बोझ करार। आइंदा माली साल में कर्जों पर सूद 9,787 अरब रुपए तक जाने का खदशा। रवा साल सूद की अदायगी वफाकी हुकूमत की आमदन से 205 अरब ज्यादा रही। इंतहाई बुलंद बैरूनी माली जरूरियात, बुलंद शरह सूद कर्जों की पायदार के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान के जिम्मे कर्जों में कमी का इन्हिसार पॉलिसियों के कामयाब तसलसल पर होगा। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी को वुसअत देने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सरमायाकारों के वफ्द की मुलाकात। चीनी कंपनी की मादनियात और कान कनी के शोबे में पैसा लगाने में खुसूसी दिलचस्पी। पाकिस्तान में मिनरल पार्क बनाने से मुताल्लिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त और तरक्की में अहम शराकतदार है। बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठा रहे हैं। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वफ्द की मुलाकात। कहा, कैसे मुमकिन था आज़ाद कश्मीर में भाई मुश्किल में हो और हम चैन से बैठे। £190 मिलियन रेफरेंस के अडयाला जेल में समात। बुशरा बीबी का अदालत पर अदम इत्मीनान। 1.5 घंटे बाद एतमाद का इजहार कर दिया। समात के आगाज पर बुशरा बीबी रोस्टम पर आकर बोली कि गुज़िश्ता समात मेरे बगैर की गई, किसी ने समात मुलतवी होने का नहीं बताया। जज ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता समात जेल इंतजामिया की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। ज़राए के मुताबिक समात के आगाज पर बुशरा बीबी मीडिया बॉक्स के सामने बैठ गईं। बानी PTI और उनकी बहनों से मिलने भी ना गईं। बेटियों से मिलने अदालत से बाहर गईं। उधर वकला ने मुशावरत के बाद नई दरख्वास्त दायर कर दी। दीगर मुकदमात की तरह हर 14 रोज बाद केस सुनने की इस्तदा। दरख्वास्त मंजूर। समात 22 मई तक मुलतवी कर दी गई। किसी भी गवाह का बयान कलमबंद ना हो सका। हुकूमत का आवाम को बिजली का एक और हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली सारिफीन पर 51 अरब 88 करोड़ रुपए का बोझ डालने की दरख्वास्त पर समात मुकम्मल। नेपरा कैपेसिटी पेमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की मद में इजाफे का फैसला करेगी। इजाफे से सारिफीन पर माहाना ₹1.45 का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तला कराची के बिजली सारिफीन पर भी होगा। नून लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक ने वजीर मुमलिकत बराए खजाना का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अली परवेज मलिक से हल्फ लिया। वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगजेब और मोहसिन नकवी तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक। अली परवेज मलिक की वालिदा शाइस्ता परवेज मलिक भी तकरीब में शरीक। मुल्क में मौजूद सरप्लस गंदम की निकासी के लिए बड़े फैसले। वफाक और सूबों ने गंदम की वैल्यू एडिड मसनूआत की एक्सपोर्ट पर काम शुरू कर दिया। फ्लावर मिल्स, इंडस्ट्री और किसान तंजीमों की मुस्तकिल बुनियाद पर गंदम मसनूआत की एक्सपोर्ट के लिए मशरूत हिमायत। एक्सपोर्टर्स ने मुख्तलिफ ममालिक को मैदा, आटा और सूजी की एक्सपोर्ट काबिल अमल और फ़ायदा मंद करार दे दिया। बिस्किट, नूडल्स, मैक्रोनी समेत दीगर अशिया की सालाना एक्सपोर्ट लाखों टन बढ़ाई जा सकती है। चीन पाकिस्तानी गंदम मसनूआत की बहुत बड़ी मार्केट बन सकता है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का निजी शोबे की जानिब से गंदम की अच्छी कीमत पर खरीदारी यकीनी बनाने का मुतालबा। गंदम सस्ती होने का फायदा आवाम तक ना पहुंच सका।
मैदे की बोरी में 4300 रुपए से जायद की कमी। बेकरी आइटम्स की कीमतें टस से मस ना हुई। बेकरी की बेशतर अशिया की पुरानी कीमतों पर फरोख्त जारी। बेकरी आइटम्स में बतौर खाम माल मैदा 75% शामिल। पंजाब में रोज़ाना मुख्तलिफ मेयार का 1,25,000 बोरी से जायद मैदा फाइन तैयार होता है। शहरियों ने कीमतों में कम अज़ कम 20% कमी का मुतालिबा कर दिया। एक बहुत मुतहर्रिक, बहुत एक्टिव आईजी हैं जो तब्दीलियां पुलिस फोर्स में वो लेकर आ रहे हैं। मैं उनको इनकरेज भी करती हूँ, उनको सपोर्ट भी करती हूँ। जिस किस्म की भी उनको लेटेस्ट इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, वो बिल्कुल उनके पास हाजिर होगा। वसाइल में जो कमी नहीं आएगी इंशाअल्लाह ताला, जो बजट उनको चाहिए होगा उसमें कमी नहीं आएगी। वो वक्त दूर नहीं है जब पुलिस पर लगे हुए धब्बे हम धोएंगे और लोग अपने घरों में सुकून की नींद सोएंगे। एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड वज़ीर आला पंजाब ने वर्दी पहनकर शिरकत की। लाहौर के बेदियां ट्रेनिंग सेंटर में परेड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि आईजी पंजाब महकमे में मुस्बत तब्दीलियां ला रहे। यकीन दिलाती हूँ कि वसाइल में कमी नहीं आएगी। जो बजट चाहिए होगा पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वो वक्त दूर नहीं जब पुलिस पर लगे धब्बे हम धोएंगे, जब लोग घरों में सुकून की नींद सोएंगे। शनाख्ती कार्ड बनवाना और तजदीद करवाना आसान होने लगा। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल सतह पर कार्ड बनाने की सहूलत दी जाएगी। यूनियन काउंसिल में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला ने प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का प्लान मांग लिया। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए मौसर एक्शन का हुक्म। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अली परवेज मलिक विफाकी काबीना में शामिल। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। विफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगजेब और मोहसिन नकवी शरीक हुए। अली परवेज मलिक की वालिदा शाइस्ता परवेज मलिक की भी शिरकत। जिना हाउस हमला केस में हम पेशरफ यास्मीन राशिद, उमर सरफराज शीमा की जमानत मंजूर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरवर रोड में मुकदमा दर्ज है। पंजाब में रवा माह हीट वेव, बारिशों और तूफान का अलर्ट जारी। कल से लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादल बरसने की नवीद। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाउद्दीन और में बादल बरसेंगे। गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में भी तेज़ बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद में काली घटाएं रंग जमाएंगी। टोबा टेक्सिंग, झंग, खुशाब, सरगोदा और मियांवाली में आंधी और बारिश का इम्कान। पंजाब में 21 से 27 मई तक सूरज आग बरसाएगा। हीट वेव के दौरान पारा 8 डिग्री तक बढ़ने के इम्कानात। वफाकी तालीमी इदारों के औकात कार में तब्दीली कर दी गई। तालीमी इदारे सुबह 7:30 से 1 बजे तक खुलेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीन की जनरल असम्बली की मेंबरशिप की करारदाद का भरपूर हामी। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, गजा में फ़लस्तीनी हमलों का सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान के ईरान से ठोस बरादराना ताल्लुकात हैं। भारत और ईरान के माबैन किसी मामले पर रद्द-ए-अमल नहीं देते। भारतीय क़यादत के हालिया जारहाना बयानात देखे सालमियत को दरपेश किसी भी खतरे से निपटने को तैयार है। इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से लीड्स में प्रैक्टिस करेगी। पहला T20 22 मई को लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हेड कोच गैरी क्रिस्टन 19 मई को टीम ज्वाइन करेंगे। उधर नवंबर में पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी। 6 वाइट बॉल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज नवंबर में शेड्यूल। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शायकीन के लिए पाकिस्तान फैन जोन बनाने का ऐलान कर दिया। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए वार्म अप मैचेस के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तानी टीम का कोई वार्म अप मैच नहीं रखा गया। वार्म अप मैचेस के लिए सीरीज ना खेलने वाली टीम्स को अहमियत दी गई। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलकर डलास पहुंचेगी। वार्म अप मैचेस 27 मई से 1 जून तक होंगे।
है।